आज जैसा कि आपने देखा मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज के इस सब्ज़ाज़ार में 3 रोज़ा तालीमी नुमाइश का यहाँ पर इफ्तिताह हुआ है। लेकिन मैं बताता चलूँ कि ये वही इस्लामिया कॉलेज है। यहाँ पर जो हॉकी ग्राउंड है, यहाँ से निकलने वाली बहुत सारी शख्सियतें जिन्होंने आलमी सतह पर यानी वर्ल्ड लेवल पर जो है हॉकी का नाम रोशन किया है। बहुत सारे सितारे जो आज हमारे बीच मौजूद हैं। आज इस्लामिया कॉलेज की इंतज़ामिया ने, उनके मैनेजर महबूब सईद हारिस ने इन लोगों को भी यहाँ पर एजाज़ दे करके ये सोचा कि वो लोग हैं जिन्होंने गोरखपुर की हॉकी को एक मुकाम अता किया है। तो मैं बारी बारी मुलाकात करता हूँ यहाँ पर। हमारे बीच जब इस्लामिया कॉलेज की हॉकी का जिक्र होता है तो यहाँ पर एक कोच का नाम आता है, सैयद यासीन ज़फ़र साहब का। वो ऐसे कोच थे कि जिनके रहनुमाई में बहुत सारे लड़के निकल करके उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर हॉकी का नाम रोशन किया है, जिनका ताल्लुक़ गोरखपुर से रहा है। यासीन साहब के बहुत ही लायक बेटे यामीन ज़फ़र पन्नू भाई आज हमारे बीच मौजूद हैं। आज जो आपको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया हॉकी खेलने के लिए और आपने बच्चों को जो फ़रोग़ दिया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे तो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। आज तक जो है कभी वर्ल्ड बॉयज़ को इतना ज़्यादा अवार्ड नहीं मिला कभी। ये मैं शुक्रगुज़ार करता हूँ अपने जनाब ज़फ़र साहब का और हारिस साहब का कि इन लोगों ने कम से कम पुराने खिलाड़ियों को बुला के उनको सम्मानित किया। इसलिए हमारे दिल में ये बात आएगी कि हम इनके जो नए लड़के हैं जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको अच्छी से अच्छी चीज़ टिप्स दें ताकि वो आगे जाके अच्छे और होनहार खिलाड़ी बने। और इसके साथ जनाब नियाज़ साहब का, कॉलेज का, ज़फ़र साहब का और हारिस साहब के साथ अपने मरहूम वालिद साहब सैयद ज़फ़र का भी नाम रोशन करें। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस इस्लामिया कॉलेज के हॉकी ग्राउंड से निकल करके दुनिया में अपना नाम रोशन किया और गोरखपुर का भी नाम रोशन किया है। पाकिस्तान में जब इंडियन हॉकी टीम गई थी, वहाँ पर एक नौजवान खिलाड़ी ने गोरखपुर का नाम रोशन किया और वहाँ पर मैं यूँ कहूँ कि तहलका मचा दिया। आज हमारे बीच वही ऐसा एक खिलाड़ी मौजूद है। मैं उन्हीं से जानना चाहता हूँ जनाब जिल्लुर रहमान साहब से कि वो कौन सी यादें थी, वो कौन सी बातें थी जो आज इस अवार्ड के पाने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा ज़िंदा हो गई? हाँ, आज जो अवार्ड ये हम लोगों को दिया गया है उसमें आज ये महसूस हो रहा है कि ऐसे ही अगर प्रोग्राम होता रहता है तो नूरुल भाई, जब यहाँ से बच्चे जब हम लोग कराची पाकिस्तान खेलने गए तो वहाँ पर अपने कोच यासीन साहब का नाम कराची एयरपोर्ट पर उतरते 2 लोग हम लोग गोरखपुर के थे, मोहम्मद आरिफ और मैं। तो एयरपोर्ट पर उतरते ही वहाँ पर लोगों ने पूछा गोरखपुर के 2 लड़के आए हैं, तो वो यासीन साहब इस्लामिया कॉलेज के होंगे, इस्लामिया कॉलेज के हैं, तो यासीन साहब के ही सिखाए हुए लड़के होंगे। एयरपोर्ट पर से ही हम लोगों को इतना महसूस हुआ कि हाँ, यासीन साहब का नाम वहाँ पर पाकिस्तान में कराची में भी लोग जानते हैं और इस लेवल पर खेलने के लिए जो मिला हम लोग को आगे वो यासीन साहब का वो था। उसी की वजह से हम लोग आज जो पहुँचे हैं उन्हीं की देख रेख में हम लोग इतने ऊपर लेवल तक इंटरनेशनल लेवल पर आए। और ऐसे ही प्रोग्राम में अगर और होता रहेगा तो आगे भी लड़के निकलते रहेंगे। जिल्लुर रहमान साहब का कहना है कि अगर इस तरह से प्रोग्राम और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होती रही तो यकीनन उनमें एक खुद एतमादी भी आएगी और वो कुछ और भी अच्छा कर सकेंगे। गोरखपुर की रेलवे टीम भी बहुत अच्छी रही है। जब हम गोरखपुर की इन रेलवे टीम का जिक्र करते हैं तो उनमें जो बैकबोन रहे हैं, पूरी टीम को चलाने वाले रहे हैं, उनमें एक अहम नाम जनाब नूरुल हुदा साहब का है। आज मैं समझता हूँ यूँ तो बहुत सारे अवार्ड मिले होंगे, लेकिन वो अवार्ड जहाँ पे आपने खेलना सीखा, जिन लोगों के बीच में आप पले बढ़े, जिस ग्राउंड से आपको नाम मिला, आज उसी ग्राउंड के लोगों ने आपको यहाँ पे एजाज़ दिया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इस्लामिया कॉलेज की धरती पर जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि बस अपने घर में आ गए। और यहाँ आने के बाद इस टाइप के प्रोग्राम जो होते हैं
हौसला अफजाई के लिए छोटे छोटे बच्चों का या बुज़ुर्गों का या हम लोगों का, बड़े लोगों का, तो इससे ये होता है ना कि फिर हौसला मिलता है कि बच्चों के बीच में और आया जाए, उनको और सिखाया जाए, उनको बताया जाए। यानी जो अपने अंदर के कीटाणु हैं वो मरने नहीं पाते और ज़िंदा हो जाते हैं। और यही रहता है कि बस जब मौका मिले फील्ड पर पहुंच जाओ, बच्चों के बीच में रहो, वही अपनी दुनिया है, वही अपनी ज़िंदगी है, वही सब अच्छा लगता है। तो इस टाइप के कॉलेज में प्रोग्राम होने चाहिए, होते रहने चाहिए हमेशा। पहले भी होते थे लेकिन अब तो और अच्छा होने लगा है जब से ये मैनेजर साहब आए, हारिस साहब या हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, ये भी हॉकी के प्लेयर थे। हमारे जो जफ़र साहब थे ये भी हॉकी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, तो इसलिए इनको काफ़ी खेल से लगाव है। इसलिए खिलाड़ियों का तो उत्थान होना बहुत इनके वक्त में बहुत ज़रूरी है। और ये हॉकी के वो नगीना हैं जिन्होंने इस्लामिया कॉलेज के ग्राउंड से बहुत सारे खिलाड़ियों को निखार करके उन्हें परवाज़ अता की है। उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम रोशन किया है। और अभी हाल ही में जो इवेंट जीत करके इस्लामिया कॉलेज के बच्चे आए हैं, उन्होंने नेहरू चैम्पियनशिप में, जो कि स्पोर्ट्स कॉलेज की टीम है, जो कि बहुत अच्छी टीम हुआ करती है, स्पोर्ट्स कॉलेज के बच्चों का सिलेक्शन ही कई चरणों में होता है वहाँ से होने के बाद, लेकिन हमारे इस्लामिया कॉलेज के बच्चे जिनके पास संसाधन बहुत कम है, जिनके पास वसाइल बहुत कम है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, अपने लगन और जैसा कि इन्होंने बताया कि अपने कोच की मेहनत की वजह से उन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया है। मैं समझता हूँ कि ये इस्लामिया कॉलेज के लिए और उन तमाम खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। गोरखपुर से EN डेली के लिए मोहम्मद यूसुफ के साथ मैं मोहम्मद फ़र्रुख जमाल। इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा जनाब SY जफर साहब से तशरीफ लाएं। SY जफर साहब, आप लोगों का गिराफत ताउन हमारे बच्चों को हासिल होता रहा है और यही वजह है कि कॉलेज की टीम रोज नए नए रिकॉर्ड्स कायम करती जा रही है। मैं दावत दूंगा अपने कॉलेज के सीनियर जनाब शमशाद अहमद साहब को कि वो प्लीज तशरीफ लाएं। जनाब शमशाद अहमद साहब की तरफ से इनाम हासिल कर रहे हैं। इसके बाद मैं जनाब गुलाम सरवर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएं। ये वो अजीब शख्सियतें हैं जो अपना वक्त कुर्बान करके बच्चों को निखार रही हैं, तराश रही हैं। अपनी ड्यूटी तो अलग करते हैं कि बच्चों के साथ वक्त भी देते हैं। इसके बाद मैं दावत देता हूँ जनाब नूरुल वदा साहब को। जनाब नूरुल वदा साहब प्लीज आइए और हमारे खुसूसी से जनाब नूरुल वदा साहब लगातार मेहनत, एक संघर्ष है जो जारी रखे हुए हैं। फिर मैं जहमत दूंगा जनाब जिल्लुर रहमान साहब को कि वो तशरीफ लाएं।
और अपना इनाम हासिल करें। जनाब जिल्लुर रहमान साहब, इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी जनाब जिल्लुर रहमान साहब। आपके आने से हमारी तो अदायगी हो रही है। इसके बाद मैं दावत दूंगा जनाब वली अहमद साहब को। जनाब वली अहमद साहब हर जर्रा आफ्ताब है, किसी फन में माहिर है और आपकी इसके बाद मैं सहमत दूंगा जनाब आरती विश्वकर्मा साहब को। जनाब आरती विश्वकर्मा साहब देते रहे। जनाब सुहैल अहमद साहब इसके बाद। हर एतवार से खिलाड़ियों के लिए आइडियल इंस्पायर करते रहते हैं, लगातार मुस्तकिल वक्त बिताते हैं बच्चों के साथ, एक एक बारीकी समझाते हैं। जनाब शमीम अहमद साहब, आप ज़हमत फरमाएं। इसके बाद मैं दावत दूंगा जनाब शमसुल हसन साहब को। जनाब शमसुल हसन साहब, आप लोगों की जवाबदारी से हमारे बच्चे, हमारी अगली पीढ़ी जो है कुछ नया सीख रही है और लगातार तरक्की कर रही है। जनाब अख्तर अली साहब इसके बाद तशरीफ लाएंगे। और अब आखिर में मगर किसी भी तरह से कम नहीं, जनाब शोएब अली साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं। जनाब शोएब अली साहब, बहुत बहुत मुबारक आप सभी को। ऐसे ही लगातार बच्चों को इंस्पायर करते रहिए और चमकाते रहिए। अगर आप इनाम पाने वालों ने खत्म किया और अपनी जगह पर तशरीफ रखें।